सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो पीएचडी एमएससी के अंदर है और ये आज मेरे पास आए हैं और इनके कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास लेके आए हैं। मैं एक बार इनसे पूछता हूँ कि ये क्या जानना चाहते हैं। तो आप दीपेंद्र जी बताइए कि आप क्या मेरे बारे में जानना चाहते हैं। सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पीएचडी करने के बाद में ये जो वर्मी कंपोस्ट का काम है ये किस प्रकार से स्टार्ट किया, कि आपके माइंड में क्या थिंकिंग आई कि आपने सोचा कि मैं वर्मी कंपोस्ट करके आज पूरे इंडिया के अंदर डॉक्टर ऑर्गेनिक के नाम से जैसे आप फेमस हो, तो उसके पीछे क्या राज है, हम वो जानना चाह रहे हैं। देखो दीपेंद्र जी एंड सभी स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि एजुकेशन का एक दो रूल होते हैं, एक नौकरी और एक दूसरा अपना काम। यदि हम खेती की पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। हमें सिर्फ टेक्निकल चीज़ें सीखनी चाहिए। और ये इस इंडिया के अंदर जितना एग्रीकल्चर जो कृषि प्रधान देश है, जितना कृषि के अंदर पैसा है उतना पैसा किसी में नहीं है। ये काम मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मेरा एमएससी पीएचडी आपको पता है दोनों जैविक खेती में है और 7 साल से मेरी नौकरी भी जैविक खेती में है। मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए, लगभग 11 बार आरपीएससी में इंटरव्यू दिए और 4 बार असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी ये जो पढ़ाई की है इसी का हम यूज़ करते हैं। तो कोरोना के अंदर जो 3 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें मैंने एक छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया था। शुरू में कई सोशल प्रॉब्लम भी आई, लोगों ने पागल कहा कि यार लड़का पागल हो गया, डॉक्टरी करने के बाद में आज गोबर का काम कर रहा है। लेकिन मैं कभी हताश नहीं हुआ। मैं सिर्फ मेरे पिताजी को समझाना था और किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। पिताजी मेरे सहमत हो गए और मैं कंटिन्यू इस काम को स्टार्ट करता रहा। शुरू में मुझे प्रॉब्लम आई, मेरा खाद बिका नहीं, तो मैंने खुद पौधे लगाए 1000 हाथ से कटा पौधे की और उन पौधों में पूरा खाद डाल दिया। फिर मैं जब दूसरी बार जो वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाया तो मैंने पक्के फर्श से गोबर लाया, क्योंकि पहले गोबर लाया तो उसमें मिट्टी आ गई थी, कच्चे फर्श का गोबर था। अब कोई किसान आके देखता सैंपल, उसमें देखता कि इसमें मिट्टी के दाने हैं, वो खाद बिका नहीं। बाद में जब पक्के फर्श का गोबर आया तो उसका हाथ जो बड़ा वो पूरा बिक गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि समस्या मिट्टी थी, खाद समस्या नहीं थी। तो देख लो, उस दिन का दिन है, आज का दिन है। 17 बेड जो मेरे उस टाइम थी 2020 के अंदर, अप्रैल के अंदर, आज मेरे पास 1000 से अबू बेड है। 1000 फार्म पर है और 100 बेड मेरे जयपुर वाले यूनिट पर है। आप मानेंगे नहीं, मेरे गांव के लगभग मैंने 14 लोगों को रोजगार दे रखा है और एक बंदे की 15,000 सैलरी है। पैसा इसलिए बता रहा हूँ, मैं 8,000 का बिहारी भी ला सकता हूँ, लेकिन गांव के लोगों को नौकरी देना इसलिए जरूरी था कि जो समाज पागल समझता था, आज वही समाज कहता कि डॉक्टर ऑर्गेनिक तो ऐसा है कि यार ये लड़का है, नौकरी तो सब करते हैं लेकिन इसने गांव के 15 लोगों को नौकरी दी है। इसलिए हर आदमी में, जैसे आप हॉर्टिकल्चर के हैं, कौन है हॉर्टिकल्चर का आप में से? आपको यदि ग्राफ्टिंग आती है तो यू आर किंग। आप ग्राफ्टिंग की वजह से है ना, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप कई सारा बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि गुजरात का एक लड़का, आज उसका नर्सरी है, 18 करोड़ का टर्नओवर है। तो देखो वही दिन है। आज मेरे पिताजी को पूरे राजस्थान में मार्च 2022 में बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड पूरे मुख्यमंत्री द्वारा पूरे राजस्थान राज्य में मिला। तो आज मेरे पिताजी खुश है। और भारत देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, उस स्टेट का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट नहीं है। टोटल इंडिया में आज 40,000 लोग मेरे से जुड़कर वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। और मेरा एक यूट्यूब का चैनल चलता है डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के नाम से। उसमें 222 वीडियो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के बारे में गणेश जी। तो आप देख सकते हो कि 222 वीडियो है, तो वो केंचुए के बारे में है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में है। तो जो भी किसान भाई या युवा जानकारी लेना चाहते हैं वो इस यूट्यूब से ले सकता है। डायरेक्ट जुड़ के 45,000 लोग जुड़ चुके हैं, इनडायरेक्टली मुझे पता नहीं है। इस प्रकार से बस ये मैंने काम स्टार्ट किया और आज अच्छा काम चल रहा है। तो मैं आप लोगों से भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी एजुकेशन करने के बाद नौकरी नहीं लगते हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करिए। और किसी का? थैंक यू सो मच।